हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन बफर सॉल्यूशन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि कोई भी आप रिएक्शन मान सकते हो। तो रिएक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले क्या कंसीडर करना चाहिए। जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसी में ये डिस्कस किया गया है कि देखो कि HA हमारे पास कोई एसिड होगा। ठीक है, एसिड क्या करेगा, इस वाटर को जो है वो डोनेट करेगा। जब जो एसिड इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो साथ में ये ए नेगेटिव बच जाएगा। तो हमें पता है कि वाटर में डालने से हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन होती है और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो H3O पॉजिटिव, जहाँ तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको एक और तरीका है लिखने का, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ हमने एसिड यूज़ किया है। HA का मतलब है कि एसिड यूज़ हुआ है। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं बने हैं। तो ये हमने मान लिए दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो हमें पता है के वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की रेशो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट की ऊपर कंसंट्रेशन लिख ली हमने, ये देखो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और ये नीचे साथ में ही उसके दूसरे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन लिख ली, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू H इसकी कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, HA और वाटर की कंसंट्रेशन लिख ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो, तो ये H2O है, इसकी कंसंट्रेशन इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके K के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो K के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड K मल्टीप्लाई बाय H2O की कंसंट्रेशन विच इज़ कॉल्ड Ka क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय HA। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम Ka की डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी, देखो आप यहाँ देख सकते हो Ka की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, लार्जर द Ka वैल्यू हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसका मतलब है कि वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अब जो pKa जो होती है, pKa इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द Ka। सो pKa जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, Ka के। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी छोटी वैल्यू होगी pKa की, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ pKa वैल्यू जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी pKa की, तो उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यही कंसेप्ट है जो हम बेस के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ बेस को हम बेसिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास Kb होगा। Kb का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। Kb इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस विच डिपेंड अपॉन द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोर द वैल्यू ऑफ Kb, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, एंड मोर विल बी द बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि pKa रेसिप्रोकल होता है Ka के, इसी तरीके से pKb जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये है हमारी Kb के। ठीक है, इसका मतलब है जितनी pKb की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, जितनी pKa की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि मैं आपके पास एक एग्जांपल लेकर भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, A, B और C। 3 सॉल्यूशन है, इनकी मैंने pKa की वैल्यू लिख दी, pKa
पी के ए वैल्यू लिख दी है। पी के ए वैल्यू मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एसिड कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे पास मान लो कि वैल्यू ये -1 है, ये -2 है, ये -4 है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो कौन सी है, -4 है। इसका मतलब है पी के ए की वैल्यू इसकी सबसे छोटी है। सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर, सी विल बी द स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इन तीनों में से बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ओके ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ बफर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। सो बफर के लिए हमें देखना पड़ेगा बफर क्या होता है। बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है तो कि जिसकी पीएच चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई बीकर है या टब है, इसमें हमारा मेरा सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है। इसमें मेरा क्या है, सोल्यूशन पड़ा है। तो सोल्यूशन में मान लो कि मैंने थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी HCl एसिड की डाल ली, या फिर मैंने किसी भी बेसिक सोल्यूशन की डाल ली, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस सोल्यूशन की ऑलरेडी पीएच हमारे पास, मान लो कि पीएच मेरे पास थी इसकी 10, ठीक है। मान लो कि इसकी पीएच थी मेरे पास 10, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट जो है वो HCl या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली। तो स्मॉल अमाउंट ही डालनी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं डालनी, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इसकी डाली। तो नो चेंज इन पीएच, सो नो चेंज इन पीएच मतलब ये 10 की 10 ही रही। नो चेंज इन पीएच, कोई भी पीएच में चेंज नहीं आई है, ठीक है। तो इसका मतलब है पीएच वो 10 ही रह गई है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसके थोड़ा सा एसिड डाल दो या थोड़ा सा बेस डाल दो और उसकी पीएच में बिल्कुल भी चेंज ना आए, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं बफर। उस सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और ब्लड इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ बफर, ठीक है। तो जिससे जो चेंज आती है, जैसे पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो ये सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है बफर सोल्यूशन की कि वो चेंज नहीं आने देता, ठीक है। उसका क्या रीज़न है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लड की जो है पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच जो है वो डैट इज़ 7.35 होती है, ठीक है। 7.35 ये है गुड एग्जांपल ऑफ, ठीक है, दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ बफर। बफर की बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि हम रोज़ कोई ना कोई एसिडिक चीज़ लेते हैं, संतरे का जूस पी लिया हमने, कोई ना कोई अचार खा लिया, या हम दूध में भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे वीक एसिड जो है हम लेते रहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पेट की जो है वो पीएच चेंज होनी चाहिए थी, जिसके कारण हमारे ब्लड की भी पीएच चेंज हो सकती है। तो लेकिन बफर होने के कारण, ब्लड एक बफर होने के कारण पीएच में चेंज नहीं आने देता ब्लड की। तो ताकि जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो प्रॉपरली चलती रहें। इसीलिए ब्लड की पीएच मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। 7.35 ही जो है वो रहती है। तो ब्लड एक बफर की तरह एक्ट करता है। तो बफर हमारे पास कितने तरह के होते हैं, बफर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो ये दो तरीके के बफर हमारे पास आ गए हैं। तो देखो एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर, ये देखो एग्जांपल मैंने दी है एसिडिक बफर की। ये है वीक एसिड, देखो एसिटिक एसिड लिया है और वीक एसिड का मैंने सॉल्ट लिया है, दिस इज सॉल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ वीक एसिड। एसिटिक एसिड का सॉल्ट लिया, तो इसे बोलेंगे देखो हम एसिडिक बफर। इसमें क्या होता है, एसिडिक बफर में ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड होती है और इसका साल्ट होता है, ठीक है, साल्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है। सो बेसिक बफर क्या होगा मेरे पास, बेसिक बफर जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट होगा, ठीक है, कोई भी। तो साथ में देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मैंने सॉल्ट लिया, ठीक है। तो बेसिक बफर मेरे पास कौन सा हो गया, जिसमें इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, ठीक है। तो ये थी इसकी टाइप्स दो। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं बफर एक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द बफर एक्शन। सो बफर एक्शन का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी बफर सोल्यूशन की जो पीएच चेंज नहीं होने देती।
बफर एक्शन क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन की जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देती है बाय स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लो कि आपके पास एसिडिक बफर है जिसमें इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट है। ठीक है, तो देखो जब मैं वाटर में डालूंगा, वाटर में जब ये होगा, ठीक है, CH3COON मतलब कि सोडियम एसीटेट, तो ये देखो डिवाइड हो जाएगा किस में, इसके आयंस बन जाएंगे, एसीटेट आयन बन जाएगा और सोडियम आयन बन जाएगा। ठीक है, जब वाटर में, एक्वस का मतलब है इट इज़ इन द वाटर। ठीक है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाला जाएगा इसमें, ठीक है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डालेंगे इस बफर सॉल्यूशन में, तो जो H पॉजिटिव आयंस जो जनरेट होंगे, ठीक है, जो बेस डालने से यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है जो जनरेट होंगे, दे कंबाइन विद CH3O नेगेटिव, वो इसके साथ जो कंबाइन होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फॉर टू फॉर्म द अनडिसोशिएटेड एसिड। देखो ये ऐसा होता है, ये वाला जो डिसोशिएट हुआ था इसके साथ ये H जो जुड़ना शुरू हो गया जो कि हमारा हमारा यहाँ एसिड से आया था। ठीक है, तो दोबारा मिलके क्या बन रहा है, हमारे पास एसिटिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब है कि रिवर्सल हो रही है। तो जैसे कि होना तो ब्रेक डाउन चाहिए था, क्योंकि ब्रेक डाउन तो हुआ HCl, लेकिन HCl का H जो पॉजिटिव है वो किसके साथ अटैच हो गया जाके, वो एसीटेट आयन के साथ अटैच होने के कारण ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर देता है, तो जिसके कारण जो है बफर की पीएच जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन जो है न्यूट्रलाइज कर रहा है H3O नेगेटिव को इन सोल्यूशन, सो देयर इज़ अ नो चेंज इन पीएच। ठीक है, तो अगर बेस से लेंगे, अगर बेस की बात करें तो बेस से क्या होगा, तो जो H पॉजिटिव आयन यहाँ से जनरेट हुए थे, यहाँ ये देखो ये ब्रेक डाउन होकर H पॉजिटिव ये जनरेट हुए थे, अगर बेस आएगा तो बेस OH नेगेटिव देगा, तो OH नेगेटिव जो है H पॉजिटिव साइन के साथ मिलके वो क्या बनाता जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल वाटर बनाता जाएगा। वो क्या बनाता जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल वाटर बनाता जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन तो बढ़ ही नहीं रही। ठीक है, अगर जो भी बढ़ रही है वो बेस डालने के कारण OH नेगेटिव के साथ मिलके वो क्या बनाई जा रही है, वाटर बनाई जा रही है। ठीक है, सो वो वाटर बना के बनाई जा रही है। सो इसके कारण जो है आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसका मतलब है पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पीएच में चेंज तभी आएगा जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, जहाँ तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जहाँ फिर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। लेकिन मैंने दोनों कंडीशन बता दी हैं आपको कि अगर OH नेगेटिव होगा तो वो वाटर बनाता जाएगा, अगर H पॉजिटिव होगा तो वो एसीटेट आयन के साथ वो जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास के बफर एक्शन कैसे होता है, बफर क्या होते हैं, उनकी टाइप क्या है। तो आज मैंने ये आपको इस वीडियो में बताया, और साथ में आपको बताया कि pKa वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी pKb वैल्यू जो जितनी स्मॉल होगी उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।